ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यासायरम्। मूकमाटी महाकाव्य आध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज की अलौकिक, अनुपमेय और दिव्य साधना का नवनीत है। इस ग्रंथ में अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? तो खंड 2 में प्रसंग चल रहा है माटी के रोदन का। माटी की रोदन क्रिया शिल्पी के द्वारा हो रही है। उसी बीच शिल्पी बहुत अच्छी तरह महाकवि सप्त रसों का वर्णन यहाँ करते हैं। उनके रसों का वर्णन हो जाने के पश्चात संगीत, लेखनी, प्रकृति आदि के विषय में लिख रहे हैं। आइए अब हम यहाँ पर देखते हैं पृष्ठ नंबर 151। बिलकती इस लेखनी को विश्व लखता तो है, जो रोती हुई लेखनी है उसे ये संसार देखता तो है। इसे भरसक परखता भी है और इसे परखने का प्रयास भी करता है। ईश्वर पर विश्वास भी रखता है और इनका ईश्वर पर विश्वास भी है और ईश्वर का इस पर गहरा असर भी है और ईश्वर का इनके दिमाग पर बहुत अच्छी तरह असर है। पर इतनी ही कसर है कि यह असर सर तक ही रहा, अन्यथा सर केवल क्यों चल रहा है आज का मानव? प्रश्न चिन्ह है कि अगर इनके सर अर्थात दिमाग से नीचे वह उतर जाता ईश्वर, आध्यात्म या दर्शन, चिंतन, विचार, तो ये लोग दिमाग से क्यों चलते, दिल से क्यों नहीं चलते? आज का दिन, आज का संसार, आज का जीवन कैसे चल रहा है? सब दिमाग से चल रहा है और जब तक दिमाग से चलेगा तब तक तर्क और वितर्क होंगे। जिस दिन दिल से चलेगा उस दिन श्रद्धा विकसित होगी और जब श्रद्धा विकसित होगी तब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की उत्पत्ति होगी, अन्यथा आपको उपलब्धि नहीं होगी। इसके चरण अचल हो चुके हैं माँ, और कहते हैं कि ये देखो माँ प्रकृति क्या हालत है, इनके चरण अचल हो गए हैं। अब मोक्ष मार्ग पर चलने का इनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो, ऐसे ये स्थिर अडग हो गए हैं। आदिम ब्रह्मा, आदिम तीर्थंकर आदिनाथ से प्रदर्शित पथ का आज अभाव नहीं है माँ, परंतु उस पावन पथ पर दूब उग आई है खूब। वर्षा के कारण नहीं, चारित्र से दूर रहकर केवल कथनी में करुणा रस घोल धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण। सुनो, देखो एक एक पंक्ति मूक माटी की अमृत है, अमृत। और इतनी सुंदर पंक्तियां, ऐसा लगता है हर पंक्ति को पढ़ के ऐसा तो पहले कभी सुना नहीं। देखो कितनी सुंदर पंक्ति कि इसके चरण अचल हो चुके हैं माँ। आज स्थिति कुछ और दिख रही है। आदि ब्रह्मा, जो आदिम युग में, इस युग की शुरुआत में विश्वेश्वर महादेव नाम के प्रथम तीर्थेश हुए। उन्होंने अपने राज्य काल में ही संपूर्ण सटकर्मों का उपदेश देकर और कर्म भूमि का सृजन किया था माँ। इसलिए वे ही इस युग के आदि ब्रह्मा, आदिम ब्रह्मा, आदि प्रजापति कहलाए और वे ही सटकर्म के प्रणेता होने से इस कर्म भूमि के सृजेता कहलाए। वे ही आगे चलकर इस युग के प्रथम आदि योगी कहलाए, आदि मुनि कहलाए और आदि मुनि होने से वे ही आदिम आदि तीर्थंकर कहलाए। तीर्थम करोति इति तीर्थंकरः, जो धर्म तीर्थ का कर्ता होता है, स्वामी होता है, नाथ होता है, अपने उपदेश के माध्यम से धर्म तीर्थ की प्रभावना करता है और तत्कालीन उस समय में धर्म तीर्थ की स्थापना करता है, वह तीर्थंकर कहलाता है।
इस भारत वसुंधरा पर असंख्यात असंख्यात अनंतानंत कालों से क्रमशः तीर्थंकरों की परंपरा चली आ रही है। उनमें इस अवसर्पणी काल के तृतीय काल के अंत में विश्वेश्वर महादेव, आदि शिव, आदि योगी, आदिनाथ प्रभु का जन्म हुआ। वे किसी ईश्वर के अवतार नहीं थे, अपितु वे तो एक पुण्यशाली दिव्यशाली आत्मा थे, जो धरती से सर्वार्थ सिद्धि से च्युत करके अर्थात सर्वार्थ सिद्धि के देव की 33 सागरों की आयु पूर्ण करके अयोध्या नाम की महानगरी में राजा नाभिराय और मरुदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए। राजा नाभिराय के दिव्य आंगन में मानो जैसे एक अद्भुत कमल का जन्म हुआ, जिससे सारा संसार अब सुरभित और सुगंधित होगा। ये ऐसे महायोगी हैं जिनके महायोग में कर्म योग भी लिखा था, अर्थात तीर्थंकर प्रायकर कभी भी कर्म के सिद्धांत नहीं देते। वे हमेशा धर्म की प्रभावना, धर्म का प्रचार, धर्म के सिद्धांतों को बढ़ाते हैं। लेकिन जब भगवान विश्वेश्वर महादेव इस धरती पर आए, तब तृतीय काल चल रहा था और तृतीय काल का अंतिम समय शेष था। तो वहां भोग भूमि थी और भोग भूमि होने के कारण चारों तरफ कल्प वृक्ष आदि उपलब्ध थे। तो लोग कल्प वृक्षों के पास जाकर और अपनी मनवांछित वस्तुएं पा लेते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, अब भी कल्प वृक्ष धीरे धीरे नष्ट होने लगे। लोग तड़फने लगे, तरसने लगे, खाने को भी कुछ उनके पास शेष नहीं रहा। घबराहट जब प्रजा में मच गई, त्राही माम की आवाजें आने लगी, तब इस धरती के जो आदिम तीर्थंकर बनने वाले हैं, वे ही आदि प्रजापति, आदि ब्रह्मा और 15वें नंबर के कुलकर बनकर उन्होंने मानो कुल की कमान को थाम लिया और उन्होंने सट कर्म अशी, मशी, कृषि, वाणिज्य, विद्या और शिल्प, इन सट कर्मों की प्रेरणा जनमानस को दी और उन्होंने उन्हें 3 वर्गों में बांट दिया। क्षत्रिय जो समाज को रक्षा करेगा, जो उस देश का, उस एरिया के कल्याण के लिए कार्य करेगा, और दूसरे नंबर पर थे वैश्य, जो स्वयं कमाते थे और दूसरों के लिए रोज में उपयोग होने वाली वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे। तीसरे थे शूद्र मतलब जो सेवा का काम करते थे, जो नौकरी करते थे, वे सब शूद्र कहलाते थे। इस प्रकार कर्म के आधार पर मतलब उनकी आजीविका के आधार पर भगवान विश्वेश्वर महादेव ने उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया। अब आपके मन में स्वतः प्रश्न उत्पन्न होगा, तो फिर ये ब्राह्मण कहाँ से आए? तो ब्राह्मण मत की स्थापना भगवान आदिनाथ की दीक्षा के पश्चात, केवल ज्ञान के पश्चात, जब भरतेश्वर महादेव जो भरत स्वामी हुए, भरतेश्वर नाम के आदि चक्रेश्वर हुए, उन आदि चक्रेश्वर जिनके नाम पर इस धरती का नाम भारत देश पड़ा, ऐसा ऋग्वेद आदि पुराण ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में खूब उल्लेख इस विषय की मिलते हैं। तो उन भरतेश्वर चक्रेश्वर जो आदि चक्रेश्वर हुए, उन्होंने ब्राह्मण मत की स्थापना की। ये क्यों बतलाया जा रहा है आपको? जिससे आपको इतिहास का समीचीन वास्तविक ज्ञान रहे। कहीं आपको कोई किसी ने ये पंक्ति पढ़ा दी हो, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, किसने जैन धर्म का प्रवर्तन किया, शुरुआत की, तो किताबों में लिखा होता है लॉर्ड महावीरा इज अ फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर कट माइंड सेट रखना है कि जो किताबों में लिखा हुआ है ये केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता है, क्योंकि हमें बौद्ध से बाद में रखना था। इसलिए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भगवान महावीर स्वामी से कुछ वर्ष पूर्व ही हुए थे, इसलिए दोनों को समकालीन मानते हुए उन्होंने इस प्रकार का प्रचार करना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
पवित्र जिन शासन इस सृष्टि पर युगों युगों से विद्यमान हैं। इस धरती पर लिखित और साक्ष्य इतिहास जो होते हैं, ऐतिहासिक जो मॉन्यूमेंट होते हैं, जिन्हें हम पुरातत्व सर्वेक्षण आदि के माध्यम से प्राप्त करते हैं, उन सब में सबसे पुराना यदि यहाँ पर कोई बसावट थी, यहाँ पर कोई रहने वाली प्रजाति या सभ्यता थी, तो उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा मोहनजोदड़ो नाम की सभ्यता। इन सभ्यताओं में भी जब इनके देवता, इनके पूजन सामग्री आदि को खोजा गया, तो वहां पर भी नग्न दिगंबर भगवान आदिनाथ महास्वामी का चित्र जो विषव चिन्ह से अंकित है, ऐसी नग्न मुद्रा और विषव चिन्ह वहां पर देखने को मिला। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब से इस धरती पर, भारत वसुंधरा पर जब से भी बसावट है, रहन है, जब से भी लोग रहते हैं, तब से यहाँ पर जैन धर्म के मानने वाले रहते आए हैं। दुनिया के धर्म कभी स्थापित हुए, फिर विनष्ट हो गए, किन्हीं और ने आके उन्हें संभाला, आदि आदि करके भी यहाँ तक आए। लेकिन पवित्र जिन शासन युगों युगों से, अनादिकाल से, मतलब इसे कभी किसी ने शुरू नहीं किया और ये अनंतानंत कालों तक ऐसे ही प्रवर्तमान रहता है, क्योंकि यह वस्तु के स्वरूप की व्यवस्था को वर्णित करता है। यहाँ पर पुण्यशाली जीव तीर्थंकर के रूप में युग में एक एक युग में आते हैं और एक विशिष्ट पद को विशिष्ट पुण्य के निमित्त से जिन शासन की महान प्रभावना धर्मोपदेश के माध्यम से करते हैं, और विशाल धर्मोपदेश के माध्यम से लोग जिन शासन में जुड़कर अपना अपना आत्मकल्याण कर और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ये परंपरा चली आ रही है और इसी परंपरा में इस युग के पहले तीर्थंकर भगवान विश्वेश्वर महादेव, आदि शिव, आदि योगी, आदि प्रजापति, आदि श्रवण, आदि जिन, आदि केवली श्री आदिनाथ भगवान हुए। और उन आदिनाथ भगवान के पुत्र, जो प्रथम पुत्र आदि चक्रेश्वर भरतेश्वर महाराज हुए, उनके नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष ऐसा नाम पड़ा। उन आदिनाथ भगवान को यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखो, ये महाराज ने पूरा इतिहास आपके सामने रख दिया पंक्तियां लिखकर। क्या लिखा? आदिम ब्रह्मा आदि तीर्थंकर आदिनाथ से प्रदर्शित पथ का आज अभाव नहीं है। ध्यान से सुनो, जैसा भगवान आदिनाथ महास्वामी के समय में पथ, जो मार्ग उन्होंने स्वयं राज्य को त्याग करके, भगवान समंतबद्ध देव स्वयंभू स्तोत्र में लिखते हैं कि हे भगवान, सती के समान समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को आपने जीता था और उसे छोड़कर फिर आपने दीक्षा धारण की थी। तो प्रश्न उठा, सती के समान धरती का मतलब क्या है? सती के समान धरती का मतलब यह है कि संपूर्ण भारत वसुंधरा का एक ही स्वामी था और संपूर्ण आर्यवर्त का एक ही स्वामी था, उसका नाम था राजा ऋषभदेव। उसका उस समय कोई और स्वामी नहीं था, इसलिए वो पृथ्वी कैसी थी? सती के समान थी। और सती के समान उस पृथ्वी का एक अधिपति था जिसका नाम राजा ऋषभदेव था। और उन राजा ऋषभदेव ने वो पृथ्वी तृणवत छोड़कर, जैसे कोई छोटा सा तिनका छोड़ता है, ऐसे उसे छोड़कर भगवती जैनेश्वरी दिगंबरी महादीक्षा धारण कर ली। अरे, भगवती जैनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा, हाँ, उन्होंने जैन धर्म की स्थापना नहीं की, अपितु उन्होंने स्वयं जैन धर्म में दीक्षा धारण की। ये पंक्ति आपको बहुत अच्छी तरह समझने योग्य है कि भगवान महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की? नहीं, भगवान महावीर स्वामी स्वयं भगवान ऋषभदेव के द्वारा प्रदत्त परंपरा, क्योंकि वो अनादिकालीन जो परंपरा थी, उस परंपरा में भगवान आदिनाथ महास्वामी ने स्वयं दीक्षा ली। और जैसी दीक्षा उनकी हुई, उसी दीक्षा और उसी शिक्षा, उन्हीं 28 मूल गुणों को धारण करते हुए भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ली।
और गुरु महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि आदिनाथ से प्रदर्शित पथ का आज अभाव नहीं है माँ। हे माँ ध्यान से सुनो, जो पथ भगवान आदिनाथ स्वामी ने दिया वही महावीर स्वामी को मिला, और वही पथ भगवान कुंद कुंद देव को मिला, वही पथ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महर्षिराज के निमित्त से आज सामने प्रकाशित और प्रफुल्लित, आनंदित और नित्य प्रतिवर्धित दिखाई दे रहा है। और वर्तमान में उसी परंपरा के परंपरा नायक आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज उस पद पर आसीन हुए हैं। यही परंपरा कैसी है ये, तो कह रहे हैं ये परंपरा का आज तक अभाव नहीं हुआ, परंतु पावन पथ पर उस रत्नात्रय रूपी महामार्ग पर क्या हो गया, दूब उग आई है खूब। जैसे बारिश में दूब उग आती है जमीन पर, ऐसे इस पवित्र पथ पर दूब उग आई है। अरे उस दूब का कारण क्या है, तो हम उस दूब को अलग कर दें तो कहते हैं बारिश के कारण नहीं, वर्षा उसमें कारण नहीं है। चारित्र से दूर रहकर केवल कथनी में करुणा रस घोल धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण। चारित्र क्यों सूख गया, कितना सुंदर कारण दे रहे हैं कि चारित्र का मार्ग क्यों सूख रहा है। तो चारित्र का मार्ग इसलिए नहीं सूखा कि वहां बारिश हो गई, धूप उग आई है तो कोई जा नहीं रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। न मार्ग समाप्त हुआ है, न मार्ग का लोप हुआ, लेकिन मधुर मधुर करुणा रस से सनी हुई वाणी लेकर आते हैं और मार्ग के विपरीत कथन करके चले जाते हैं। ऐसे जो विद्वत गण हुए, शास्त्री पंडित विद्वान हुए, इन्होंने निजी स्वार्थ के वशात उस मूल मार्ग का एक प्रकार से अनादर कर दिया, उस मूल मार्ग को लुप्त कर दिया। उनसे स्वयं मुनि बनते नहीं बना तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया पंचम काल में मुनि नहीं होते। उनको स्वयं वस्त्र उतारने का साहस नहीं हुआ तो उन्होंने कह दिया कि पंचम काल में निर्ग्रंथ लिंग नहीं होता। ये अज्ञानी दुनिया के सबसे बड़े अज्ञानता की मूर्त हुए। क्यों हुए? क्योंकि जिनके आधार से आपने जिन शासन पाया वे सब आचार्य, सब उपाध्याय और सब साधु महाराज पंचम काल के ही हैं। चाहे भगवान भद्रबाहु हो, पुष्पदंत भूतबली भगवान हो, चाहे भगवान कुंद कुंद देव उमा स्वामी पुष्पदंत भूतबली अकलंक स्वामी हो, सब आचार्य महाराज पंचम काल में ही हुए हैं। लेकिन अज्ञानता की ऐसी कसौटी तो देखो कि भगवान कुंद कुंद को तो हम मानते हैं लेकिन वर्तमान के कुंद कुंद को हम नहीं मानते। ये क्या धारणा, ये इसीलिए आचार्य महाराज लिख रहे हैं, चारित्र से दूर रहकर केवल कथनी में करुणा रस घोल धर्मामृत वर्षा करने वालों की भीड़ के कारण। उन्होंने ऐसी बरसात की कि लोग चारित्र के मार्ग को भूल गए। उन्होंने ऐसी बारिश की कि रास्ते में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि लोग अब चारित्र की ओर नहीं देखते, चारित्र को धारण करना नहीं चाहते। बार बार इस प्रकार के व्याख्यान, ऐसे उदाहरण, ऐसे दृष्टांत प्रस्तुत किए गए कि लोगों के मन शंका से भर गए। इसलिए हम आपसे कहते कि हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि अरिहंत का मार्ग अनादिकालीन है और अनंत काल तक रहेगा। आप एक क्षण के लिए भी शंका मत करो। और जो अज्ञानतापूर्ण व्याख्यान की परंपरा चल रही है इसका भी लोप हो, अर्थात हम कहने वाले वक्ता भी और सुनने वाले श्रोता भी दोनों चारित्र मार्ग की पूर्ण श्रद्धा करो और हमेशा यह कहो, क्या कहो, हमेशा यह कहो, मैं अभागा हूं, मैं पापी हूं, मैंने चारित्र मोहिनी का ऐसा बंद किया कि मुझे चारित्र की उपलब्धि नहीं हो रही है। लेकिन कभी भी यह मत कहो कि पंचम काल में चारित्र नहीं होता। हमेशा यह कहो, मैं अभागा हूं, मैं पापी हूं,
मेरे चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है, सो मैं चारित्र धारण नहीं कर पाया। लेकिन पंचम काल में, हाँ, पंचम काल के अंतिम दिन तक वीरंगज नाम के मुनि, पंगुश्री नाम की आरिका, अनगिल नाम का श्रावक और सर्वश्री नाम की श्राविका होंगे होंगे होंगे, अर्थात अंतिम दिन तक ये चारित्र की परंपरा चलेगी। मैं पापी, मैं अभागा, सो इसको धारण नहीं कर पाया। ये मत कहो कि मार्ग ही नहीं है या मार्ग समाप्त तो हो गया है, ये जो सब हैं सब शिथिल हैं। नहीं, शिथिल नहीं है। कदाचित कोई शिथिलता दिखती है तो उसकी उपेक्षा करो, उसे दूर रहो, उसका उपगूहन करो, लेकिन कभी भी मार्ग को दूषण मत लगाओ। और आज अच्छी तरह इस बात को देखना कि जब आपको आगम का व्याख्यान समझ ना आए तो आपको क्या कहना, भैया हमको समझ नहीं आता, जितना आए उतना पढ़ो, लेकिन अन्यथा प्रवृत्ति रूप आचरण धारण मत करो। मार्ग से विपरीत कथन मत करो, मार्ग से विपरीत कथन मत सुनो। अगर मार्ग से विपरीत जा रहा है हमको स्वीकार नहीं है। आज पथ दिखलाने वालों को पथ दिख नहीं रहा है। माँ देखो, पथ को दिखाने के लिए खुद आगे बढ़े हैं, लेकिन उन्हें खुद मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। कारण विदित ही है, जिसे पद दिखाया जा रहा है वह स्वयं पथ पर चलना चाहता नहीं, औरों को चलाना चाहता है, और इन चालक चालकों की संख्या अनगिन है। सुनो, विषमता कहाँ है? विषमता यह नहीं है कि ये लोग मार्ग पर क्यों नहीं चल रहे हैं। वास्तविकता यह है, जो इनके मार्ग का प्रदर्शन करने का उत्तरदायित्व तो लेकर आया है, जो जगत में ये प्रचार करता है कि मैं जिन शासन का प्रभावक हूँ, प्रचारक हूँ, उसके स्वयं ही चारित्र नहीं है। जब उसके स्वयं चारित्र नहीं है तो लोग उसे देखकर मार्ग से च्युत हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं और सोचते हैं जब इन्होंने ही धारण नहीं किया तो इनके द्वारा बताया गया धर्म या मार्ग हम कैसे धारण कर लें। इसलिए बड़ी अच्छी तरह इस बात पंक्ति को समझो कि वह स्वयं पथ पर चलना नहीं चाहता, औरों को चलाना चाहता है, बस दूसरों को उपदेश देना चाहता है। और इन चालक चालकों की संख्या अनगिन है, कोई गिनती नहीं है। यहाँ पर ऐसे बहुत मोटिवेशनल स्पीकर आपको मिलेंगे जो यहाँ वहाँ की कंटेंट यहाँ से सुनकर वहाँ प्रस्तुतिकरण करेंगे, यहाँ वहाँ की किताबें पढ़कर भगवत वाणी को सर्वज्ञ की वाणी में मिला करके यहाँ वहाँ से जगत के सामने प्रस्तुत करेंगे। मात्र क्या चाहिए? वाह वाह चाहिए। क्या चाहिए? प्रशंसा चाहिए। आप अच्छे अच्छे शब्द कह दो, बस इसी में हमारा आनंद है। सो ऐसे जो जीव हैं इनसे बचने का पुरुषार्थ होना चाहिए। क्या करूं? जो कुछ घट रहा है लिखती हूं उसे, उसका रस चखती हूं, फिर बिलखती हूं, लिखती हूं माँ लेखनी जो रही। क्या कह रही लेखनी? माँ मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में है ही क्या। मैं तो जो कुछ लखती हूँ अर्थात परिस्थिति वशात देखती हूँ, जगह जगह में घूमता फिरता हूँ। शिल्पी कह रहे हैं, एक महाकवि हैं जिन्होंने अपने पग से सारी धरती नाप ली थी, जिन्होंने अपने पग से संपूर्ण भारत वसुंधरा को धन्य किया था। कर्नाटक में जन्म लिया, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कलकत्ता, बंगाल और झारखंड, बिहार, सारे स्थानों पर जिन्होंने अपनी महान प्रभावना की। तो जिन शासन की महान प्रभावना करते हुए वह शिल्पी पग 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 पूरा भारत का भ्रमण करके आए हैं। तो क्या कह रहे हैं? क्या करूं? जो कुछ घट रहा है लिखती हूं उसे, उसका रस चखती हूं, फिर बिलखती हूं, लिखती हूं माँ लेखनी जो रही। माँ मैं क्या करूं? मैं तो परिस्थितियों को देखकर घबरा गई हूं। भी महाकवि स्वयं कह रहे हैं, जब संपूर्ण भारत का परिक्रमा करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, घूमते हैं, तब पता चलता है कि ये क्या क्या है, कैसी कैसी पंथ, कैसे कैसे परंपराएं, कैसे कैसे संत, कैसी कैसी विचारधाराएं, और सब प्रकार की विचारधाराओं से मिला हुआ संपूर्ण समुदाय है। क्या करें?
किसी पर भी हस्तक्षेप ना करते हुए अपने दृढ़ विश्वास को वीतराग मार्ग की ओर श्रद्धा से भरो। एक बार किसी ने गुरु महाराज से पूछा, महाराज आप तो मध्य भारत में रहते हैं, वहां सब कुछ समीचीन सनातन वीतराग अरिहंत की परंपरा के अनुकूल, जैसे भगवान महावीर कुंद कुंद का शासन था वैसे ही सब कुछ यहाँ चल रहा है, लेकिन हम लोग तो दक्षिण भारत आदि स्थानों में रहते हैं और वहां पर तो बहुत विपरीत धारणाएं या बहुत कुछ अन्य मत अन्य धारणाएं भी हावी हैं, हम क्या करें। अरे करना क्या है, गुरु महाराज कहते करना क्या है। माइन महाराज बाधाएं तो आती हैं, परेशानियां तो आती हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं सुनो, कुछ नहीं करना। क्या करें, निरंतर अपने सम्यक्त्व के वृक्ष को पुष्ट करो। क्या कहा, निरंतर अपने सम्यक्त्व के वृक्ष को पुष्ट करो। सुनो, यदि आप अपना समय दूसरों के मिथ्यात्व के वृक्षों को काटने में प्रयोग करोगे तो समय बर्बाद होगा और जगत में अपमान सहना पड़ेगा, राग द्वेष की स्थितियां बनेंगी। तो क्या करो, अपने सम्यक्त्व के वृक्ष को इतना मजबूत करो, अपनी श्रद्धा को इतना दृढ़ करो कि एक दिन संपूर्ण विश्व इस वृक्ष की छांव में छाया पा सके और जो पुण्यशाली हो वे उस वृक्ष के फल चख सकें। ये है हमारा मोटो। क्या है हमारा मोटो, हमें किसी के भी मार्ग की न अवमानना करनी है, न साधना करनी है, न निंदा करनी है, न बुराई करनी है, न ही उसकी ओर देखना है। हमको क्या करना है, हमें जो मार्ग अरिहंत प्रभु का वीतराग सर्वज्ञ आदिम तीर्थंकर आदिनाथ महास्वामी से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक आया और भगवान महावीर गौतम गणधर आदि से लेकर जो परंपराचार पूर्वांगों के धारी श्रुत आदि के धारण करता आचार्यों की परंपरा से भगवान कुंद कुंद देव को मिला और उन कुंद कुंद देव की पवित्र प्रतिमूर्ति आचार्य भगवंत गुरुदेव दादा गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने धारण किया और फिर उसी मार्ग को आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने प्रवर्तित किया, जगत के सामने प्रकट और प्रकाशित किया। तो हमें क्या करना, उस मार्ग की निरंतर श्रद्धा करनी है, आचरण के पथ को स्वीकार करना ही इस जीवन की सार्थकता है। लिखती हूं उसे, उसका रस चखती हूं, फिर बिलखती हूं। क्या कहते हैं, जब जाता हूं देखता हूं विषमताएं इतनी हैं तो क्या करता हूं, देखकर शांति के साथ सहन करता हूं, कभी रो देता हूं, कभी सुन लेता हूं। लिखती हूं मां लेखनी जो रही। क्या करूं, लिखना है, लेखनी हूं मैं, मेरा कार्य लिखना ही है, तो लिखना है, हाँ लिखती। कैसे लिखूं, तो देखती हूं, परखती हूं। जो जितना चलता है उसका दिमाग उतना तेज हो जाता है। क्यों, चिंतन की शक्ति बढ़ती है, चारों तरफ की परिस्थितियां देखकर समझ आता है कहाँ का क्लाइमेट कंडीशंस क्या हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, अरे यहाँ की वनस्पतियाँ, यहाँ की प्रजातियाँ, यहाँ के लोगों की बोलियाँ क्या हैं। फिर बोलियों से सुनने वाले शब्दों के प्रयोग देखते हैं, वहाँ का साहित्य, वहाँ की मूर्ति कला, हस्तकला, हस्तशिल्प और वहाँ पर उपस्थित उपलब्ध साहित्य का अवलोकन होता है। वहाँ की मूर्तियाँ, मंदिर, कलाएं, पुरातत्व अवशेष आदि सबकी ओर उन महाकवि, उन साधकों जो पग 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 चलते हैं, संपूर्ण दृष्टियां पड़ती। इसलिए वे साधक कैसे होते हैं, तो कहते हैं बहता पानी रमता जोगी। जैसे बहता हुआ पानी है बस वैसी ही स्थिति योगी की है, वो एक जगह ठहरते नहीं और हवा की तरह सर्वत्र विचरते हैं और सर्वत्र कल्याण भव कल्याण भव कल्याण भव ये सूत्र देते चले जाते, सबका मंगल हो। और बार बार एक पंक्ति गुंजाते हैं, क्या, यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोड़, हरी भरी